सरगर्मियाँ, हासिल ताल्लुम, मुख्तलिफ समी ज़राए अबलाग से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ड्रामा, हिदायत और फीचर सुनकर उसकी निशानदही कर सकें। सवाल नंबर 9, इंटरनेट की मदद से नीचे दिए हुए लिंक खोलें और सुनकर बताएं कि कहानी, तकरीर और हिदायत किस किस लिंक में है। अलिफ का लिंक ये है, बे का लिंक ये है, जीम का लिंक ये है। हासिल ताल्लुम, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हिदायत या फीचर सुनकर सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें। सवाल नंबर 10, दिया हुआ वाक़या गौर से सुने और आखिर में सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। एक दफ़ा राजा नरेंद्र नाथ ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को चाय पर मदऊ किया। राजा नरेंद्र नाथ के कमरे में हिरन की खालें बिछी हुई थीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनसे बच बच के गुजरे। राजा नरेंद्र नाथ ने हैरान होकर वजह पूछी। आपने जवाब में बताया कि मैंने एक बार अपने उस्ताद मोहतरम को हिरन की खाल की बनी हुई जायनमाज पेश की थी, तो उन्होंने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। मेरे उस्ताद मोहतरम ने इंकशाफ किया था कि हिरन की खाल पर बैठने या चलने से इंसान के दिल में लाशऊरी तौर पर गुरूर का एहसास पैदा होता है, और ये एक ऐसी मुसल्लिमा बात है जिसका जिक्र हदीस शरीफ में भी मौजूद है। राजा नरेंद्र नाथ इस जवाब से इस कदर मुतासिर हुए कि कई मिनट तक वो खामोशी से खड़े अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को तकते रहे। रोजगार फ़कीर अज़ फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन। सवालात। अलिफ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को किसने चाय पर मदऊ किया? बे, राजा नरेंद्र नाथ के कमरे में किस जानवर की खालें बिछी हुई थीं? जीम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह खालों से बचकर क्यों गुजरे? दाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने राजा नरेंद्र नाथ को वाक़या सुनाया तो उस पर क्या असर हुआ?